आपको सिर्फ बोलने की ज्यादा जरूरत है। हेड और हेड, देखो हेड का क्या है, मैं पता नहीं क्यों ये सोचता हूँ ना कि एक बार दो बार आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए भैया। हेड वर्सेस वॉज, यही तो है ना? क्या पुलिस आती है, हेड और वॉज कभी तो आए। चला दे। मैं बता रहा हूं, पहले माता पार्वती एक दिन खिसिया आ गई शंकर भगवान के ऊपर कि तुम इतने ज्यादा त्रिलोकी नाथ हो, कोपर नाथ हो, त्रिलोकी नाथ हो, और बीबी यहाँ पहाड़ पर रह रही है, ठंडी बर्फ, पता है मतलब ठंडा लगता है, कहाँ बैठे तुम? तो इधर बैठे हो गोजर बीसी भालू लेकर के, सांप ही गोलिया के बैठ लेते हो ऊपर धाई दे, है कि नहीं? हम कहाँ से बैठे? बोले कि चलो ऐसा करो, महल बनाओ। कहे देखो देवी, मैं समझ रहा हूँ, बना तो दूंगा लेकिन आप उसमें रह नहीं पाओ। कहे आप बनाओ, औरतों जानती हो, है ना? और मतलब औरत मतलब जानते, औरत मतलब वो, मतलब माता पार्वती ऐसी नहीं थी, लेकिन अब तो जिद्दी तो होती है ना, क्या उसका रिजल्ट आएगा कुछ नहीं पता। बन गया, शंकर जी धाय धमारे बन गया पूरा बढ़िया, समझ रहे कि नहीं? बढ़िया हवेली बन गई। तो अब माता पार्वती ये नहीं सीधा जाए धाय रह ले, उसमें रहने लगे। बोले कि देखो अब इसका गृह प्रवेश होगा, पूजा सुनेंगे बकायदा। तो पूजा सुनाने के लिए जो है शंकर जी बुलवाए फोन। तो पूजा सुनाएगा कौन? पूजनी ब्राह्मण। उस जमाने में रावण के जो है दादाजी पूजा सुनाते थे। तो रावण जैसे कौन, जैसे हमारे मान लीजिए कौन लड़का, जैसे तुम्हारे पापा दादा कहीं जाए, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पीछे पीछे हम चले चलते, दादाजी दादाजी, ठीक है? त्रिलोकी नाथ के यहाँ पूजा सुनाने गए हैं। तो जब वो गए तो रावण मतलब पूजा, रावण इतना ही छोटा था, बगल बैठ जाता दादाजी के। देख मतलब कुछ लोग होते ना, पूजा सुनाते रहेंगे, थोड़ा देखता रहेगा तो कल को जाके ये तनी विद्वान तभी बनेगा, है ना? तो वो पूजा सुनाए बकायदे, और माता पार्वती काफी खुश हुई कि उनको पूरी तरह से मतलब लगा था कि आज घर में रह लेंगे। हुआ क्या कि अब रावण के जो है दादाजी पूजा वूजा सुनाया, शंकर भोले बाबा बोले कि बताइए पंडित जी क्या लेंगे गुरु दक्षिणा में, पूछ के दे रहे थे। तो अब वो तो जाने भगवान से हम क्या मांगे, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया। बोले कि भगवान से कहे प्रभु हम क्या मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमको कुछ चाहिए नहीं, प्रभु जो देना इसे लड़कवक दे दो, जो देना इसी लड़कवक। तो शंकर भगवान तुचकार बोले बेटा बोलो क्या चाहिए? क्या ये चाहे हम जो हवेली बनाए हो। रावण बोला कि यही हवेली हमको चाहिए, यही दे दो बस। शंकर भगवान बोले ला पार्वती पुदीना। मतलब भगवान से अगर कोई चीज मांग ही लिया, बोला हम जितनी बार बनाएंगे रह नहीं पाओगे, तो चलो वी हैव ओनली वन चॉइस, लेट्स गो टू कैलाश पर्वत, है कि नहीं? लेट्स गो टू कैलाश पर्वत एंड चिल देयर। समझ रहे कि नहीं? तो आप अपने मन का तब तक नहीं करते, वही है वही जो राम रुचि राखा। समझ रहे हैं? हेड का मतलब देखो क्या करेंगे हम। हेड का मतलब जब कोई चीज पास था, पास में था, मतलब किसी के पास कोई चीज था, पढ़ने के बाद अगर आप भूल जाओगे ना, तब मामला गया, खत्म हो गया ना। आप सोचो हम तो पढ़ाएंगे ही, 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, 90 के 90 दिन हैड ही चल रहा है, हैड ही चल रहा है, भाई चल रहा है। आज स्पोकन का तीसरा दिन, जब हम बोले कि मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। आज स्पोकन का 20वां दिन, जब हम बोले कि मेरे पास घड़ी थी, आई हैड वॉच। जब हम बोले आज स्पोकन का 90वां दिन, जब हम बोले कि मेरे पास दोस्त था, दोस्त थी, आई हैड फ्रेंड पुदीना। अब अंग्रेजी सीख लिया, सीखे तो ये आई हैड मोबाइल, वो भी नहीं सीख पाए। कोई पूछा हाउ आर यू, आई हैड मोबाइल। Hey, tell me something about your family. I had mobile. Hey, what is going on in your heart right now? I had mobile. I had mobile. कहाँ से होगा राजा? तो 90 दिन में अंग्रेजी विशेष रूप से याद कर लो, लिख लो इसको, फेविकोल की जोर से नचकचाक टीप दो कि 90 दिन में अंग्रेजी उसी को आती है जो लगा दे एकदम ध्यान से। नहीं तो इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई है नहीं कि 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे। कौन पर आएगा 90 दिन में? कैसे आएगा 90 दिन में? हर डे 13 दिन घूम रहे हो। कोई पूछा चलो यहाँ से हाउ आर यू बोलो, कैसे ऐसा दूसरे हम नहीं आ पाएंगे। कैसे होगा बताइए? हम डर रहे हैं, हमको हिचकिचाहट है, हमको घबराहट है ना?
हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। कोई पूछा हाउ आर यू, क्या बोलो, घर जा रहे कोने वहां फोन करके बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। असली जंग यहाँ पे है। मतलब देखो, सामंजस्य बना के चलना। जैसे एक ड्राइवर है ना, ड्राइवर आप सीखो ड्राइवर से, कितनी सारी चीजों को सामंजस्य में बना करके एक ही साथ चलता है? ड्राइवर क्या करता है, एक ही समय में वो सामने भी देख रहा है, स्टेयरिंग भी पकड़ा है, समझ रहे कि नहीं, वो गियर भी चेंज करता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इंडिकेटर भी देता है, लेफ्ट वाला राइट वाला, है ना। वो जब जरूरत पड़ता है हॉर्न दबाता है, जब जरूरत पड़ता, अब ये नहीं कि लेफ्ट का इंडिकेटर देना है तो रोक के गाड़ी रुकेगी, सब आदमी बुलवा के चलो छिदा किधर करो, है ऐसा तो संभव है नहीं ना। तो ठीक वैसे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना, बहुत सारी चीजों का सामंजस्य भैया। आप यहाँ पे आपको मतलब सीखना भी है, आपको बोलना भी है, आपको अपने अंदर डर को भगाना है, आपको सामने वाले जितने भी लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करना है कॉन्फिडेंस के साथ, समझ रहे कि नहीं। आपको जो पढ़े, आप जो पढ़े वो भूल ना जाओ, उसको याद रखे रहना है ना। और उसको आप इतनी प्रैक्टिस करके आओ कि वो ये धड़ा धड़ा आए, कोई भी कुछ पूछा नहीं तो। सपना देखना बड़ा आसान है, सपना सच करने के लिए जान लगा देना दांव पे। इंसान जब छोटा होता है तो उसके सपने बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। बचपन में मैं सोचता था कोई मुझे उठा ले जाता तो ज्यादा ठीक था, सही बता रहा हूँ। पिक्चर ये देखते थे ना, पिक्चर देखते थे तो ये लगता था कोनो हीरो, जैसे पिक्चर में देखिए कि हीरो रो रहा था, गाड़ी रुकी है रोल्स रॉयल, नीचे सुतरा लेके चला गया, अरे यार ये तो सही है। और यही चीज देख करके 3 लड़के भाग गए घर से पिक्चर देख के। जब यहाँ से इलाहाबाद गए तब वहां पता चला, जब देखे 15-20 प्लेटफॉर्म है, कहे यार जाए तो कहाँ जाए। तब इधर से इधर लोग हेरवा छूटे हैं, खोज नहीं मन का कहाँ गया, बगल में तरही थी, सोचा लगता तरही में गए होंगे, गया पूछा भाई यहाँ होते नहीं है तुम्हारा, कोई कैसे आएगा। दौड़े दौड़े जा रहे हैं उधर फूलपुर में, देखे फूलपुर से उधर लड़के आ रहे हैं, भैया कहाँ से, कहते हीरो बने जाते हैं। समझ रहे हो, पिक्चर देख के सोच लो। तो ये दिमाग है मेरे दोस्त, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर है। 90 दिन में मैं बताऊं, 90 दिन में, 90 दिन का मतलब क्या कि 90 दिन में तुम सिर्फ 90 चीज याद कर लो बस अच्छे से, लेकिन उसको याद ही ना करो, इतने एबल बन जाओ कि उस पे आप किसी से बात कर पाओ। उत्तर देने के चक्कर मत पड़ना, बता दे रहा हूं मैं। यू हैव टू पुट अप क्वेश्चंस विद समवन। जैसे हैड हमने बताया आपको, वॉच बताया, आप क्या इस पर बातचीत कर पाएंगे, हमने तरीके बताए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं। लेकिन आप सोचो कि जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप 10 क्वेश्चन के बाद धराशायी हो जाओगे। आप ही नहीं, अच्छे अच्छे स्पीकर चाहे दुनिया में चाहे जो भी पढ़ा रहे, पढ़ाना अलग बात है, समझाना अलग बात है, लेकिन जब आपका रियलिटी पाला पड़ेगा ना, तब आप कहोगे यार ये तो बड़ा टफ है। टफ वर्क कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द डूइंग प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी ज्यादा खुद से, मतलब बुद्धिमान नहीं पागल बनना पड़ेगा, शुरू में इंसल्ट करानी पड़ेगी आपको, मेहनत करना पड़ेगा। अगर जब तुम्हारे घर परिवार में अगल बगल कोई बोल दे कि अब मेरा लड़का पगला गया है, जब से स्पोकन ज्वाइन किए तब से पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। कभी कोई बोला, रिश्तेदार आए घर से बाहर नहीं निकले, है ना, कहां से होगा, हाउ आर यू, नहीं तब ठीक है, समझ रहे नहीं। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर का कुल मिला के कॉम्बिनेशन से भैया, जब तक आप नहीं बोलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। अच्छा आपको क्या लगता है, देखो अच्छा बताओ, जब मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, कितने लोग ऐसे जिनको जब मैं पढ़ाता हूं एट द सेम टाइम, ठीक है, ऑन द स्पॉट, मैं जिसको पढ़ाता हूं किसको समझ में नहीं आता है कोई, है कोई बताओ। अरे यार हाँ या ना बोलो ना। जैसे जब मैं पढ़ाया, तुम जबरदस्ती बोल दो नहीं आया, लेकिन इमेजिन करो कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को बताता हूं कि जैसे मैंने पढ़ाया आपको सारी चीज समझ में आई, राइट। अब घर गए, अच्छा यहाँ पे अब क्या मैं पीछे पीछे आऊं, भैया हेड पढ़ाए थे, हेड भूल गए क्या, हेड हेड आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, ए चाचा आई हैड मोबाइल, हाँ सर जी आई हैड मोबाइल, जान रहे हैं, आई वॉज बिजी। जब मैं खुदे कुछ था तो आई वॉज बिजी, याद है, याद है, आई वॉज बिजी, आई वॉज चाइल्ड, अभी नहीं आई वॉज चाइल्ड, कल तो मैं बहुत दुखी था सर आपने कूट दिया था, आई वॉज सैड, याद है। अब पता लगा नहाने जा रहे हैं हमारे विवेक, पीछे चौंक दिए, आई वॉज सैड है सर जी, मुंह मत खराब करिए, बता दे रहे, आई वॉज सैड 3 बार से। कौन बताओ, कहोगे यार एक तो मैं ना जब से स्पोकन में ज्वाइन किया हूँ, ये आदमी से मैं तंग आ गया, है ना। जा रहे थे खाना खाने, तब तक आई वॉज सैड, आई हैड मोबाइल, आई हैड फूड। तो भैया लगना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं कि नहीं।
बताओ कैसे संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समझना बड़ी बात नहीं है, समझ करके उसको जीवन में उतारना ये बड़ी बात है। जब आप बोलते हो ना, असली कहानी वहां पे शुरू होती है। जब आप बोलते हो, मैं जानता हूं, मैं पूछूंगा आप उत्तर दे दोगे। मैंने कहा डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपने कहा नो आई हैड नो प्रॉब्लम, या फिर आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन भाई बोलेगा कैसे? क्योंकि जितने लोग हो यहाँ पे 20 लोग हो, 20 लोग 20 दिमाग के हैं, 50 लोग 50 दिमाग के हैं, राइट? सब तेज नहीं है। जो अपने घर से आया है वो ये सोच करके आया है कि मुझे अंग्रेजी सर आ जाए, बस मैं इतने चाहता हूं। लेकिन बताओ, हम तो कर रहे हैं ना आपके साथ, लेकिन आप कितना परसेंटेज दे रहे हैं? अब जो लड़का तेज है वो बैठे बैठे माथापच्ची कर रहा है, सर जी हमको आ गया, आगे बढ़ाइए। देख रहे हैं 4 दिन से नौटंकी ये चल रही कि आई हैड आई हैड आई हैड। अब किसी को नहीं यार, आगे बढ़िए। तो अगर आगे बढ़ गए तो सोच लीजिए गए फिर काम से ना, जिसको आया उसको आएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमको बात करना है भैया। तो वाज और हैड, वाज का इस्तेमाल कब? जब कोई व्यक्ति खुदे कुछ था, समझ आया? और हैड कहाँ पे लगता है? जब हमारे पास कुछ था। जैसे देखो, अच्छा सब देखो, हमारे पास का मतलब किसी के भी पास, समझ रहे कि नहीं? किसी के भी पास, दुनिया में किसी के पास। जैसे आपने कहा मेरे पापा के पास, आपने कहा माय फादर हैड ना। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे सो मेनी कनेक्टर वर्ड्स के साथ या फिर कुछ लाइंस के साथ, जैसे आई थिंक दैट यस्टरडे यू हैड प्रॉब्लम। आई थिंक दैट मुझे लगता है कि बनी बनाई लाइन दी है ना। जैसे कल कोई नहीं आया, मैंने कहा जैसे मैंने कहा प्रीतांशु आई थिंक दैट यू डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज यू हैड सम प्रॉब्लम। ये बोला यस सर आई वाज बिजी बिकॉज आई हैड सम होमवर्क एट माय होम, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट कम। हो गया, अंग्रेजी यही तो है। लेकिन हैड को जब तक हम जानते नहीं, हैड और हैव सबका कॉम्बिनेशन ना 20 चीज। आप देखो जितनी भी चीजें, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, का से लेकर के ज्ञा तक पूरा हम काम करते हैं ना। जैसे सिर्फ कवई से आप क्या काम चला सकते हो क्या? सिर्फ ए से ही काम चला सकते हो क्या? ए से लेकर के जेड तक मात्राओं का भी इस्तेमाल हम करते हैं। हर ईंट को लगता है कि सारा घर हमने ही थाम रखा है। एक अकेली ईंट को ना, जैसे घर परिवार में 10-15 लोग हैं, तो जैसे कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो सोचता है ना अच्छा अगर उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी है, जब अंदर जाएगी ना बीवी, अब देख रही बीवी का दिमाग जल्दी पलटता है। वो देख रही मतलब चाप किसी कहेगी तुम ही कमा रहे हो तो छोटकवा देखो कहाँ घूम रहा है, तो उसके मन में भी आ गया, वो हड़का देता है। तो हर ईंट को ये लगता है कि सारा घर हमने, जैसे ईंट है ना तो सबको लगता है कि सारा घर हमने थाम रखा है। अब बताओ एक ईंट अगर निकल जाएगी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? दीवार में से अगर एक ईंट बीच से निकाल दो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, वो सर्वाइव तब भी कर ले जाएगा। लेकिन हमको आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब अगर साथ में हम रहते हैं ना, साथ में रहते हैं तो उसकी खूबसूरती बनी रहती है, कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती, हम सारी चीजों को मतलब हैंडल कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो हैड और वॉज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे किस प्रकार से? जब हैड का मतलब जब किसी के पास कोई चीज था, नाउन। अब देखो नाउन आपको जानना पड़ेगा, कितनी बार बताए हैं नाउन आपको ना। नाउन अब भूल गए, नाउन का मतलब कोई नाउन। अब देखो आपने गलती क्या की पता है? आपने गलती की कि आपने वॉज के साथ वर्ब बोल दिया। क्या बोला? जैसे आई वॉज स्लीप, क्या बोला? स्लीप। और कुछ बोला था, आई वॉज ईट फूड, राइट? आई वॉज ईट फूड। अब देखो जरा सा ये चीज आपको ध्यान से समझो। अब ये एक छोटा सा रूल है भैया, बहुत ध्यान समझो सभी लोग। वाज के बाद, अब जैसे देखो वाज लगाना, ये वाज लगाना, इसके बाद दो चीज जाएगी। एक तो जाएगा एडजेक्टिव या फिर नाउन। क्या जाएगा? एडजेक्टिव या फिर नाउन। और एक जाएगा वर्ब। वर्ब अगर लगाना मतलब काम लगाना, ये वाला तो ये सीधा आईएनजी में जाएगा। किसमें जाएगा? जैसे आई वॉज स्लीप नहीं होगा, आई वॉज स्लीपिंग। हाँ, और इसकी हिंदी तुरंत बदल जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन समझो ध्यान से। अब देखो जरा, मतलब ये वाज के मैंने कहा था ना कि हर चीज का 2-2, 3-3, 4-4 मतलब है, ठीक है? तो जैसे इसकी हिंदी हम लोग बोलते हैं ना कि मैं कोई काम कर रहा था, रहा था और रही थी, ऑलराइट। अब देखो ये वाला मतलब कुछ था, लेकिन कुछ था क्या? मेरे पास कुछ था ये नहीं, मतलब खुद कुछ था, कुछ थी, मतलब खुद स्वयं। समझ? हाँ, जैसे आई वॉज स्टूडेंट। अब ध्यान देना, अब ये बताओ, जैसे आपने कहा आई वॉज ब्लैक, कोई लड़की बोली आई वॉज ब्लैक, फिर मैंने फेयर एंड लवली लगाई
इस समय आई एम महा ब्लैक है कि नहीं? तो देखो आई वॉज ब्लैक, अच्छा ब्लैक में क्या हम आई एन जी लगा दें क्या? अब कोई आदमी देखो जो नहीं सीखा है वो सीधा कहेगा कि सर देखिए आई वॉज के बाद हम सीधा आई एन जी जानते हैं बस। आई वॉज ब्लैकिंग, आई वॉज सैडिंग, आई वॉज हैप्पीइंग, आई वॉज फादरिंग, आई वॉज मदरिंग, आई वॉज अच्छा लगेगा? रूल तो यही है ना, मैं काली थी, आई वॉज ब्लैकिंग, सामने पर इधर आ दिख रहा पर है कि नहीं? अब जैसे कोई बोला, मजा तो तब आ जाएगा जब कोई लड़की बोलेगी सर आई वॉज स्टूडेंटिंग इन दैट स्कूल, आई वॉज स्टूडेंटिंग, समझ लो ना? अब देखो इसके लिए एडजेक्टिव और नाउन में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। देखो आईएनजी किस में लगता है जानते हैं? काम में लगता है। किस में लगता है? काम में लगता है, ध्यान से समझना। ये देखो जैसे आपने कहा कि आई वॉज, क्या बोला आपने? आई वॉज। जैसे आपने कहा मैं जा रही थी तो आई वॉज गोइंग, मैं आ रहा था। लड़का है तो जा रहा था, लड़की है तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अगर मैं बोला कि आई वॉज बिजी, आप समझ रहे हैं? आई वॉज बिजी, आई वॉज, मैं व्यस्त था। अच्छा क्या बिजी में आईएनजी लगाएंगे? आई वॉज बिजीइंग नहीं ना। तो ये कहानी है। अच्छा अगर इसी पे टू लगा दे तो आई हैड, क्या बोला? आई हैड लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे अब नहीं, वॉज का मतलब खुद था और हैड का मतलब पास कोई चीज था, लेकिन अगर वॉज के साथ काम में आईएनजी लगा दिए तो उसका मतलब हो जाएगा मैं कोई काम कर रहा था। तीन मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब लोगों को कैसे पता चलेगा? जैसे देखो कि अब देखो जैसे यहाँ पे देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ समझ रहे हैं? जैसे ये देखो ये जो चीज है हैड, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई वॉज लगा और आई हैड लगा, क्या लगा? हैड लगा। अब देखो मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे वॉज के साथ दो चीज लगेगी। कितनी कितनी चीज? जैसे आई वॉज बिजी, क्या बोला? आई वॉज बिजी बोला तो मैं व्यस्त था। आई वॉज सैड मतलब व्यस्त कौन था? मैं खुद ही था। जैसे अभी बच्चे सभी थोड़े लगे हो है ना, जैसे इतने बड़े जब बच्चे थे हैं तो क्या बोल, अभी अभी बोल रहे सर मैं बच्चा था, मैं बच्ची थी। आई वॉज चाइल्ड, वॉज, मैं खुश था, मैं खुश थी। समझ रहे कि नहीं? नाउन और एडजेक्टिव को समझो। जैसे इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि अंग्रेजी कौन बड़की बड़की चीजें, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस है ना, नरेशंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, ये सब सीख लेंगे तब आएगा। अंग्रेजी कहाँ से आती पता है? अंग्रेजी आती है बेसिक चीजों से। कहाँ से आती है? मतलब जो चीज हम दैनिक जीवन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप खुद ही सोच लो कि हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? अरे यार मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त, मेरे पास कल 500 था। ये भी बोलते हैं नहीं बोलते? अरे यार उसके पास एक कार थी, अरे बचपन में मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड थी बचपन में। तो इस समय इस समय थाने का पुदीना ना। तो आप समझो, तो ये सब चीजों का इस्तेमाल। जैसे आपने कहा यार कल तुम्हारे बचपन में कंचा था, मेरे पास 20 कंचा मतलब गोली थी। नहीं, अरे समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो एडजेक्टिव नाउन, अब देखो वॉज और हैड का आप समझो मतलब वाज के साथ दो चीज जा रहा है। जैसे आपने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अभी इसमें कोई है 2 साल का बच्चा? कोई है? सब 20-25 के ऊपर ही है ना। तो अब तुम बोलो कि मैं बच्चा था, मैं बच्चा था, तो बच्चा कौन था? तुम खुद बच्चे थे ना। तो आई के साथ लगा वाज, और ये जो है नाउन है बच्चा। आई वॉज चाइल्ड ना। जैसे आपने कहा कि मैं विद्यार्थी था, आई वॉज स्टूडेंट। अच्छा अब क्या अब स्टूडेंट में आईएनजी मार दें? पापा बोले कि मैं तुम्हारा बाप था, इसमें मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई वॉज फादरिंग, अच्छा लगेगा? यही और लोग कहते हैं बिना रूल्स बिना ग्रामर के, बिना रूल्स और बिना ग्रामर वाले मैं चाहता उनको कह दो बोलने कि आई वॉज फादरिंग, शी वॉज ब्लैकिंग, माई फादर वॉज बिजीइंग इन माई ऑफिस, ही इज वेरी गुड टीचरिंग। देखना धाज मार मत देना। तुम बोलो कि संदीप सर पहले बहुत काले थे, संदीप सर वॉज वेरी ब्लैकिंग है। लगाऊंगा फिल्टर तब जरोगे, ठीक है?
क्या करूं यार, इस हिसाब से मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है भगवानों से। जैसे कोई मिल गया, एक दिन एक रात को सोया, कौन, ऋतिक रोशन, सुबह जादू जा करके वैसे हाथ फेर दिया, कौनो आके हमारे चेहरा पे वैसे फेर देता। सही बता रहे हैं। तब भी मैं भी माँ माँ मैं हो रहा हो गया, माँ मैं हो रहा हो गया, अब मैं भी फिल्टर हटा सकता हूँ। माँ मम्मी बोले पागल हाट कोनो पिसान पोत दी है ना, ये भी चीजें ध्यान देना। क्या बताएं। आई वॉज जब कोई व्यक्ति खुद ही कुछ था, मेरे दोस्त समझते क्यों नहीं, है ना। अब आई के साथ तुम, आई के साथ चाहे जो लगा दो, ही लगा दो, क्या लगा दो, शी लगा दो, रवि लगा दो, कोई नाम लगा दो, है ना। आप इट लगा दो, क्या लगाओ, इट लगा दो। जैसे आपने कहा कि हे इट वॉज माई गॉगल, क्या बोला आपने, ये तो मेरा चश्मा था। इट वॉज माई गॉगल, लड़की चुरा ली इसलिए इसका हो गया, राइट। इट वॉज माई गॉगल, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कुछ लोग माई बोलते, कुछ लोग माइन बोलते, माथा पच्ची हम नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने कहा कि अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री थे, अब ये नाम हो गया ना, अटल बिहारी नाम है कि नहीं, अटल बिहारी वॉज, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। खूबसूरत लग रहा है, समझ नहीं है। सी वॉज माई फ्रेंड, कोई लड़की है, सी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। ये तो दोस्त की दोस्त, कुछ लोग नमो, कुछ लोग अजीफा जीफा बोलते हैं। बाबा आज में जीफा भाई, जीफा भाई, जीफा बताओ। अब लड़कियों का कौन भरोसा है, मतलब ये लोग कमलेश को कलमेश बोलते हैं, है कलमेश, है कलमेश। ये कौन डाटा तुमको, कौन डाटा, सुलीनमा डाटा, सुलीन ना, तो क्या बोले उसमें। ये सारा का सारा जो है खतरनाक जो है काम लड़कियां करती भैया। तो सी वॉज, रवि वॉज माई फ्रेंड, क्या बोला, रवि 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 कौन था, रवि मेरा दोस्त था। रवि थे कि है भी थे, क्या पास्ट कर दिए क्या तुम, देख लेंगे तो फिर कोटिव देंगे, है कि नहीं। तो या तो कन्वर्ट हो गए पापा में, रवि पहले मेरे चाचा थे, अब बदल करके मेरे हो गए पापा। खुश है कि नहीं। ये आदमी नहीं, तो तुम लोग ऐसे खुश रहोगे अगर पढ़े लिखे नहीं ना मेरे दोस्त, विश्वास करो। अगर नहीं अच्छे से पढ़े लिखे ना, अब पता लगा जाकर के कोई लड़का उम्र के जब 35-36 साल का हो गया, पता लगा बीबी मार के खदेरी है, अब जाकर के कहीं बालू चल रहा है ना। डांट डपट की कैसे भेजी, बंबई दिल्ली गया, उसके बाद चलो 10-15 हजार कमा रहा था, 10 हजार कमा रहा था, एक 4-5 साल लगातार काम किया तो उसकी सैलरी हो गई 10,500। कितनी, और आकर के बोल रहा है गांव में भौकाल मार रहा है कि मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देख रहा जो लड़का पढ़ रहा था वो उससे बोल रहा है कि मैं जब ये दिल्ली गया था ना, बंबई जब मैं गया था तो मेरी सैलरी थी सिर्फ 10,000, मैं लगातार 10 साल तक काम किया और तब जाकर के मेरी सैलरी हो गई 10,500। किससे बोल, जो 2 लाख कमा रहा है उससे बोल रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ करके हो गई 10,500। जैसे आपने कहा कि इंडिया वॉज अ कंट्री, क्या बोला, भारत एक देश था। हालांकि अभी भी है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है ना, ये पास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी ये पास्ट होगा। तुम लोगों के बच्चे तो हमको नहीं लगता सरवाइव कर पाएंगे। पता लगा पेट्रोल 350 रुपये लीटर है कि नहीं, तो वो लोग सिर्फ सूंघने के पेट्रोल पाएंगे। ए मम्मी ये पेट्रोल है, वाओ नाइस। लड़की बोले हमारी गाड़ी धराओ, डू रहा है ना। मोदी जी बुराई कर रहे हो, मोदी जी टिकेंगे तब तक। मोदी जी मतलब बता रहे हैं, तब तक कोनो मतलब अभी के विकास जिस प्रकार से हो रहा है विकास, तो उस विकास से विकसवा रहेगा ना। विकास तो अभी हो रहा है ना, वो विकसवा रहेगा तो मतलब उस सूंघने पेट्रोल पाओगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ इलेक्ट्रिक चलने लगेगा, ध्यान दो। देखो 3 दिन लाइट कटी थी, कुकुर से बदतर हालत हो गई थी, है कि नहीं। किधर देखो भैया मोबाइल चार्ज कर दो, मोबाइल चार्ज कर दो भैया, है कि नहीं। हमको तुमको पता ही नहीं कि एडिशन कितना काम किया था। इस लड़कियां को ओ माय गॉड माय बैटरी इज लो, है कि नहीं।
एक तो जब जब जाता है तब तक कौन दिए ले रहे चौंकी ले थोड़ा सा वेंटिलेटर पे सांस आ गई। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई दिक्कत। हैड और वाज में अंतर जान लो। अब सुन लो मेरे दोस्त, वाज का इस्तेमाल किसका? दो चीजों के साथ होता है राजा, बस धरती पूरी दो चीज। एक जगह और होता है, बताऊंगा नहीं, लेकिन अभी रुक जाओ, बताइए सर, मतलब जो लोग नहीं सब बताइए। वाज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीज के साथ होता है मेरे दोस्त। किसके साथ? किसके साथ? दो चीजों के साथ। एक तो कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था। अच्छा आप देखो, रहा था को थोड़ा फील करो कि मतलब ये काम हो रहा था। जैसे अच्छा बताओ, जैसे कोई बोले मैं नाच रहा था, क्या कोई इसे नाच देगा? नाचने का काम मतलब लगातार हो रहा था ना यार नाम। जैसे कोई बोला कि मैं आ रहा था, अब कोई ऐसे चला उसके बाद खड़ा हो गया, मतलब इसको देखो, कोई काम लगातार हो रहा था, कुछ देर तक लगातार हो। जैसे आपने कहा मैं रो रही थी, लड़कियां ऐसे करती, क्या हुआ? मैं रोना कब? जैसे कोई बोले मैं रो रहा था, तो ये लगातार होता है ना, तो वहां पे आईएनजी लगता है। आई वॉज क्राइंग, है ना। अब कोई बोले कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, कोई बैट ऐसे छुआ दिया, उसके बाद चल बैठ हो जो जाके। I was playing cricket, football, kabaddi, all right, कुछ भी table tennis. I was playing Luka TP, है कि नहीं? चेदुर, हाँ वहाँ पे अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो I was playing चेदुरी, yeah, nice, good. I was playing चेदुरी at my home. अंग्रेजों करे का? Repeat. Oh my God, चेदुरी. I was playing चेदुरी. अब देखो कुछ लोग कभी कभी मेरी अंग्रेजी बोल के मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ। छिद्दुर बोलते हो ना, छिद्दुर, उसी तो बोलते हैं छिदुरी बाबू। अरे जाने दो, क्या ही बोले ना। हेड कहाँ लगेगा? जब किसी के पास कोई चीज था। वाज का इस्तेमाल मेरे दोस्त जब मैं खुद कुछ था और कोई काम कर रहा था ना, और यहाँ पे पास में था। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ, मैं बता। हो गया? तो चलो एक बार ट्राई करते हैं।